आखिरी सूर फूंका जाएगा जब आसमान टूटकर करची करची हो जाएगा, जैसे शीशे की टुकड़ियां। जब जमीन अपने राज अगलेगी, हर रूह कांपती हुई उठेगी। वो दिन जिसके बारे में आपने हमेशा सुना, वो दिन जिसे आपने नजरअंदाज किया, वो दिन जिसका वादा किया गया था। चेहरे पीले, आंखें फटी हुई, कुछ अल्लाह की रहमत में लिपटे होंगे, अंधेरों में फानूस की तरह रोशन, और कुछ अपने आमाल के बोझ तले कांप रहे होंगे, उम्मीद का दामन पकड़े हुए। फिर भी ये एहसास उन्हें काट रहा होगा कि उम्मीद उनके हाथ से फिसल रही है। और फिर जाहिर होता है एक पुल, बाल की तरह बारीक, तलवार से भी तेज, जिसका नाम है सिरात। इसके नीचे है जहन्नुम, एक लामतना ही गहरा गड्ढा। ये तारीकी नहीं, ये आग है, जिंदा बफरी हुई आग, खोलती हुई आग। इस पर से नेक लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, झटकने वाले रेंगते और लड़खड़ाते हुए, और बाकी गिर जाएंगे। तसव्वुर करें कि आप किनारे पर खड़े हैं। आपको मुसलसल एक आवाज सुनाई दे रही है, एक धीमी गरज, जैसे जमीन दर्द में सांस ले रही हो। गर्म हवाएं आपके चेहरे को चाटती हैं, धुएं और जलती हुई गोश्त की बदबू आपकी रूह में लिपट जाती है। फिर आप देखते हैं दरवाजे, 7 दरवाजे, हर एक पहाड़ों से बड़ा। उनके पीछे गहराई में एक रोशनी जो दिल में दहशत भरती है। इन दरवाजों का मुहाफिज आगे बढ़ता है। इसका नाम मालिक है। आंखें बिजली की तरह, चेहरा संगमरमर की तरह सख्त खूबसूरत, मगर वो कभी मुस्कुराया नहीं। जब से जहन्नम बनाई गई, मालिक ही उसका मुहाफिज है। वो चटियल है, बेरहम। ए मालिक, लोग रोते हैं, कहते हैं अपने रब से कहो हमें खत्म कर दे, और उसका जवाब है गहरी खामोशी। पहला दरवाजा खुलता है जिससे आने वाला आहो बिका आसमानों को हिला देता है। ये जहन्नम का वो दरवाजा है जो उन मुसलमानों के लिए है जो ईमान रखते थे लेकिन सारी जिंदगी गफलत में गुजारी। नमाज सुस्त रवि से पढ़ी, झूठ बआसानी बोला, गुनाह करते और कहते कि अल्लाह माफ करेगा, लेकिन कभी तौबा न की। यहाँ पिछतावे के शोले लहरों की तरह उठते हैं। वो दुआएं जो उन्होंने तर्क की उनकी बाज़गश्त में लिपटती हैं। उनका क़याम दायमी नहीं, लेकिन हर लम्हा एक जिंदगी की तरह महसूस होता है। दूसरा दरवाजे लाइजा है। ये जलती हुई आग एक जिंदा दरिंदे की तरह है, रेंगती कतरती शिकार करती। ये उन लोगों की तलाश में है जो हक का मजाक उड़ाते थे, जो नमाज को नजरअंदाज करते, याद दहानियों पर हंसते, जो आयात पर नजर डालकर उन्हें कुछ नहीं समझते। लाजा शिकार की तरह कूदता है, गोश्त को हड्डी से फाड़ता है, फिर दोबारा उगने देता है, क्योंकि यहाँ हर सांस के साथ दर्द दोबारा पैदा होता है। मायूसी की हवा चलती है। तीसरा दरवाजे सकर है। ये उन लोगों के लिए है जो खुदगर्ज थे, जो भूखों को नजरअंदाज करते, यतीमों को देखकर चल देते, जो आसाइश में गर्क थे। दूसरों ने मदद मांगी और उन्हें ने धुतकार दिया। फरिश्ते पूछेंगे, तुम सबको सकर कौन ले आया? अनविलिंग वो जवाब देंगे, हम वो नहीं थे जो नमाज पढ़ते, न ही गरीबों को खाना खिलाते। आजमर उन्हें इस आग में निगल जाएगी जो जुर्म के वजन से भारी है। चौथा दरवाजा सख्त जलती हुई आग। ये वो लोग हैं जो जखीरा करते थे, मगरूर, सिक्के गिनने वाले, जो कमजोरों पर हंसते थे, ये सोचकर कि इनका सोना उन्हें हमेशा के लिए महफूज रखेगा। कुरान कहता है, और तमस्खुर करने वाले पर अजाब है जो दौलत जमा करता है और सोचता है कि ये उसे हमेशा के लिए महफूज करेगा। सोना दरिया की तरह पिघलता है, गले में जंजीरें लिपट जाती हैं, पीठ पर निशान बनते हैं। वो बोझ तले कुचले जाते हैं जो वो इबादत करते थे। पांचवा दरवाजा खुलता है, एक शोला अंगेज जहन्नुम। यहाँ जाबिरान, गुरूर के बादशाह, हुक्मरान जो अपने तख्त को अल्लाह के तख्त से बुलंद समझते थे, जलते हैं। ताज खत्म हो चुके, उनके चेहरे आग में दबाए जाते हैं। गुरूर,
कतरा कतरा पिघलता है। छठा दरवाजा, भड़कती आग। ये जंग साजों का घर है, नबियों के दुश्मन, खून बहाने वाले मेमार। उन्होंने सिर्फ हक को रद्द नहीं किया बल्कि उसे मारने की कोशिश की। हर हड्डी चीखती है, हर सांस शीशे के टुकड़ों को निगलने जैसी है। वो उन लोगों के फरियादें सुनते हैं जो पहले मर चुके, और उनकी आवाजें शोलों में गूंजती हैं जब तक कि उनकी अपनी आवाजें अज़ियत के तराने में शामिल न हो जाएं। सातवां दरवाजा, सबसे गहरा, सबसे तारीक। वो गरहा जिसकी कोई तह नहीं, इलाविया, जहां मुनाफिकीन हैं जो जबान से कहते थे मगर दिल से खयानत करते थे, जो ईमान के निकाब पहने हुए थे मगर अंदर से खाली थे। यकीनन मुनाफिकीन आग की सबसे निचली गहराइयों में होंगे और उनके लिए मददगार नहीं मिलेगा। जहन्नम की आग जमीन की किसी भी आग जैसी नहीं है। ये 70 गुना ज्यादा गर्म है। ये हर गुनाह के मुताबिक अजाब देती है, मुकम्मल इंसाफ, कोई गलती नहीं, कोई बचाव नहीं। दूर कहीं जन्नत वाले उनकी आहो बिका सुनकर अल्लाह की रहमत पे रोते हैं, जबकि जहन्नम वाले नाउमीदी से रोते हैं। आंखों के आंसू खून में बदल जाते हैं, खून आग में। फिर एक आवाज गूंजती है, ऐ हमारे रब, हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। यकीनन ये अजाब हमेशा कायम रहने वाला है। यकीनन ये सबसे बुरा ठिकाना है। जी हाँ, जहन्नम दहशतनाक है और ये होना जरूरी है, लेकिन खुद इंतबाही रहमत है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो अभी आप दरवाजों के बाहर हैं। अभी भी वक्त है नमाज पढ़ने का, एक छोटे गुनाह को मिटाने का, एक खालिस दुआ करने का, क्योंकि आपके इंतखाब आपकी मंजिल तय करते हैं। आपकी आदत आपके सिरात की राह हमवार करती हैं, और आपकी इखलास आग को आप तक पहुंचने से पहलने से बुझा सकता है। शायद आज फजर छोड़ दी, शायद आज आप भटक गए, लेकिन दरवाजा अभी भी खुला है, कलम अभी भी लिख रहा है। यह पैगाम खौफ पैदा करने के लिए नहीं है बल्कि जगाने के लिए है। अभी भी वक्त है, अभी तौबा कीजिए ताकि आप भी जन्नत के खुश नसीबों में शामिल हो सकें। जो अल्लाह के फजल से वो खुशकिस्मत हैं जो जन्नत के मुस्तहिक हैं। जन्नत वालों की जिंदगी कैसी होगी और उन्हें अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के साथ साथ और कौन कौन सी नेमतें मयस्सर होंगी, जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें।